नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि वीक चल रहा है, सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तीसरा नवरात्र, माँ चंद्रघंटा का दिन। आज हम पूजा करेंगे माँ चंद्रघंटा जी की। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपना आसन और कर लेती हूँ वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक और चैनल को करना है बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं नवरात्रि पर क्या क्या करती हूँ वह आप लोगों को दिखाती रहूँ। मैंने आसन अपना लगा लिया है और जल लेने में चली गई हूँ, जल लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ बालों की। आज मैंने बालों को टॉवल से अच्छे से मैंने बांध रखा है, क्योंकि कहते हैं खुले बाल और टपकते बालों के पानी से पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सच है। और माता रानी के भवन की लाइट जला देती हूँ, क्योंकि मैं ये नाइट में बंद कर देती हूँ। देखिए फुल रोशनी हो गई है मेरी माता रानी के भवन में। और चलिए आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। और दर्शन कर लीजिएगा माता रानी के। सभी का सौभाग्य अखंड रखें माता रानी। और जो ये आज मैंने सूट पहना है ये मैंने नायका से लिया था। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को पहने हुए देखा है, बट मैंने उनसे पहले ही ये खरीद लिया था। आप देखेंगे मेरे बहुत सारी वीडियो इसमें पहले बनी हुई हैं। तो मैं कह रही थी माता रानी सबका सौभाग्य अखंड रखे, सबके बच्चों को विद्यावान बनाए और सबको निरोगी रखे। आज का ऐसा टाइम है क्योंकि सब निरोगी रहें तभी है, क्योंकि इतनी जल्दी से बीमारियां वायरल सब फैल रहा है ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस मैं यही कह रही हूँ। चलिए कर लेते हैं पूजा स्टार्ट। पूजा स्टार्ट करने के लिए मैं जो अपने टेरेस गार्डन से लेकर आई हूँ फ्लावर, तो सारे फ्लावर ले आई हूँ और अब मैं माता रानी को भेंट कर रही हूँ। मेरे पास सारे कलर के फ्लावर होते हैं, तो सारे कलर एक एक मैं माता रानी को अर्पण करती हूँ। अखंड ज्योत, कलश, सब पर एक एक फूल चढ़ाऊंगी, क्योंकि और जितने शेष बचते हैं वो मैं एक बास्केट में रख देती हूँ माता रानी के पास। और जो ये पुराने फूल हैं इनका मैं क्या करूँगी वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल रख दिए हैं। और सबसे पहले मैं टीका इस तरीके से लगा देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे एक बार मैंने लगा दिया है। और आपको मैं दूसरा पॉइंट भी बताना चाहूँगी। पूरे 9 दिन मैं चमेली का तेल का दीपक जलाती हूँ, क्योंकि माता रानी को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय हैं। सुगंधित पुष्प, सुगंधित इत्र, सुगंधित ऑयल। तो मैं जो जलाती हूँ 9 दिन पूरे चमेली के तेल का दीपक जलाती हूँ। अखंड जो तिल के तेल की जलाती हूँ। ये बात मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ। ये मेरा धूप का स्टैंड है। इस स्टैंड से मुझे क्या लाभ है मैं आपको बताती हूँ। धूप बत्ती की राख बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती, गंदगी बिल्कुल नहीं होती। अब कर लेते हैं हवन। हवन की 5 आहुति सबसे पहले घी की देती हूँ। उसके बाद मैं 9 लौंग के जोड़े डेली चढ़ाती हूँ, क्योंकि 9 माता रानी हैं। तो मेरा ये एक सिस्टम में बना हुआ है, हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। 9 लौंग के जोड़े, 1 बतासा और 2 सुपारी, 1 जायफल, गूगल। तो ये सबसे पहले मैं अग्नि देवता को अर्पण करती हूँ। हवन आम की लकड़ियों का नहीं होता, जो धुनी कहते हैं या अग्यारी कहते हैं वो हमारे यहाँ होता है। 9 आहुतियाँ मैं दूंगी हवन की। जो हवन सामग्री होती है इससे पूरे घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। और जो इसका धुआं होता है ना, मैं इतना करती हूँ कि पूरे घर में कम से कम आधा घंटा घूमे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर तिलक करती हूँ 5 बार, उसके बाद फिर मैं जल के छींटे देती हूँ। इस तरह से मेरी जो हवन अग्यारी है वो कंप्लीट हो जाती है। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ अपने हवन के और माता रानी के। माता रानी सबको आशीर्वाद प्रदान करें, सबका सौभाग्य अखंड रखें, सबके बच्चों को विद्यावान बनाएं, सबको निरोगी रखें। आजकल हमारे समाज में निरोगी रहना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो मैं माता रानी से यही करूँगी कि प्रार्थना करूँगी। और अब पाठ करने के बाद कर लेती हूँ आरती। अकेले जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सब लोग कहेंगे कि भाई वीडियो, जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, अपनी दैनिक लाइफ डेली दिखाती हूँ, तो ये तो अब हमारा एक जॉब के टाइप हो जाता है, हमारे रूटीन में शामिल हो जाता है। और आप लोगों को भी प्रतीक्षा रहती है हमारी वीडियो देखने का। और त्रुटि सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं, बट जैसा मैंने देखा है,
जैसा मैं करती आई हूँ वैसा ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं और जो मेरी गलती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे सुधार सकूं। तो पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली है और माता रानी के सामने माथा 2 बार मैंने टेक लिया है। पूजा हो गई संपन्न। आ गई किचन में, आलू बॉईल करके गई थी। मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा आप क्या खाएंगे? उन्होंने कहा आज मैं पकौड़ी खाऊंगा जैसी मम्मी बनाती हैं। आज जो मैं ये पकौड़ियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं अपनी सासू माँ की कर रही हूँ। मैंने ये ससुराल में आकर ही सीखा था। हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, तो और सीखना औरत का एक कहते हैं ना कि महिला हमेशा सीखती है। जो महिला हमेशा सीखने में तत्पर रहती है वो कभी भी मात नहीं खाती, ये मेरा मानना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप में ना सीखने की जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए। इस तरीके से तो सबसे पहले मैं पीनट और मखाने बना के रखूँगी एक बॉक्स में, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी, इसमें नहीं बताऊँगी। तो मैं बता रही थी कि सीखना एक कला है। हर महिला को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है। मैं बहुत अच्छी है। वैसे तो बहुत सिंपल पकौड़ियाँ हैं ये, बट मेरे मायके में ये कभी नहीं बनती थी। मैंने अपने ससुराल में ही खाई और ससुराल में ही सीखी हैं। आज मैं भी मम्मी की तरह तो नहीं, बट ठीक ठाक बना लेती हूँ। सब लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और उन्हें मैंने मैश कर लूँगी। इसमें कट कर रही हूँ मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और इसके जो बेसिक मसाले हैं मैं बता देती हूँ क्या क्या डालूँगी। आप लोग सेंधा नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। रेड चिली पाउडर अगर आपको खूब स्पाइसी खानी है तो तेज़ डालिए, कम खाना है तो बहुत कम डालिए, क्योंकि मेरे ना दांतों में बहुत परेशानी है और मुंह भी मेरा खुल नहीं रहा है। इसलिए मैं बहुत कम रेड चिली पाउडर डालूँगी। और थोड़ा सा ना आप साबुत जीरा ज़रूर डालिएगा। जब साबुत जीरा ना पकौड़ी में भुनता है, ये देखिए मैंने डाल दिया है, और जब हम पकौड़ियाँ खाते हैं और जब हमारा टेस्ट में आता है ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इस तरीके से मैंने सारे बेसिक मसाले डाल लिए हैं। बेसिक मसाले डालने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे कोटू का आटा। मैंने कहा ना रेसिपी बहुत सिंपल है, बट कहते हैं ना टेस्ट की बात है, तो ये मैंने अपनी ससुराल में सीखा था। और अगर आप भी अपनी ससुराल में राज करना चाहती हैं तो आप मेरी ये बात को ज़रूर ध्यान से सुनना। आप कभी भी ये मत कहिए कि मेरे मैके में ऐसा नहीं होता, मेरे मैके में वैसा नहीं होता। आपको वही काम करना चाहिए जो आपकी ससुराल में होता है। ये मैंने अपने जीवन में फंडा उतारा है। जो मेरी ससुराल में होता है मैं वही काम करती हूँ। अपने मैके को लेकर मैं कभी नहीं दौड़ती। आजकल बहुत सारे घर टूटते जा रहे हैं इसी वजह से कि हमने अपने मायके में ये नहीं किया, हमने अपने मायके में वो नहीं किया। देखिए दोनों ही परिवार हैं। जब आप अपने ससुराल को अपना घर समझेंगे तो ससुराल वाले भी आपको अपना ही समझेंगे। इस तरह से मैश कर लेना है। कढ़ाई मैंने रख ली है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। मैंने इसमें डाला है देसी घी। और आप इस तरीके से जैसे हम ना उड़द की दाल की वरी वगैरह बनाते हैं, ऐसे आपको इसे ऑयल में डालना है। मिक्सचर को ऐसे बना के बहुत टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। जिसने ऐसे बनाई है वो कमेंट में बताना। जिसने नहीं बनाई है, मेरी सासू माँ की ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही। और हर महिला की ना ज़िंदगी बड़ी भागम भाग वाली होती है। नवरात्रों में तो कुछ ज़्यादा ही भागम भाग हो जाती है, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगता है, हमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और फास्ट का भी बनाना होता है। बट मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड जी जो मैं खाती हूँ वही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। जब 1 या 2 दिन हो जाते हैं तो मुझसे कहते हैं कुछ अलग सी सब्ज़ी बनवाते, नहीं तो क्या होता है जैसे लौकी बनाई तो उन्हें भी पसंद है, घुइयाँ बनाई उन्हें भी पसंद है, तो उनके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। इस तरह से मेरा चल जाता है। बट भागम भाग वाली लाइफ तो हम सबकी रहती ही है। अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि आज हमारे ब्रेकफास्ट में होगा चाय पकौड़ी।
हम लोगों को अभी निकलना है बिल्कुल, इसीलिए। और हम जो आजकल चाय का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अदरक, उसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये जब थोड़ी ठंडी आ जाती है ना, मौसम चेंज होता है, तो बिना अदरक की चाय पी नहीं जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और देखिए पकौड़ियाँ मेरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आपको इस तरह से तल लेनी है चला चला के, कोई भी पकौड़ी एक दूसरे से नहीं चिपकती है, तो है ना। कमाल की रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए पकौड़ियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हो गई हैं। इस तरह से अब मैं निकाल लेती हूँ। मेरी चाय पकौड़ी बन गई है। अब मैं लगा लेती हूँ प्लेट, और चाय भी कप में निकाल लेती हूँ। और ये थोड़ी सी छलनी ना मेरी ख़राब हो गई है। मैं कई बार सोचती हूँ इसे चेंज कर दूँ, और भी 2 छलनी हैं, बट ये ना जल्दी जल्दी में जो हाथ लग जाए वही हम ले लेते हैं। और ये मैंने बाद में नोटिस किया। ये देखिएगा, ये ना मुझे चेंज करनी ही पड़ेगी, बस लालच आ जाता है मुझे। तो ये देखिए चाय पकौड़ी बनकर तैयार है, आप लोग भी लीजिए। वीडियो को करूँगी यहीं एंड। जय माता दी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।